शाफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट को डाइफाइसिस, ठीक है। और दोनों एंड्स जो होते हैं उनको कहते हैं एपिफाइसिस। तो जो बोन बनता है किसी भी बेबी में, उसमें ये वाला जो बोन है डाइफाइसिस इसी प्रोसेस से बनता है, ठीक है। अंदर में ये चीज चलती रहती है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। प्राइमरी यानी जहाँ सबसे पहले काम स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। ये जो है ये कार्टिलेज के, जन्म तक कार्टिलेज के रहते हैं, ठीक है। कार्टिलेज का बन के ऐसे ही रह गया, बीच में खाली स्पेस रहता है, ठीक है। खाली स्पेस यानी वो भी कार्टिलेज ही, उसको मेटाफाइसिस बोलते हैं। प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन में ये प्रोसेस चलेगा और बाहर का जो है पेरिओस्टियम, उसमें मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन चलेगा। अब फाइनली जो होता है ये प्रोसेस स्लो चलता है और ये प्रोसेस फास्ट चलता है। इससे एक एनवेलप ऑफ बोन बन जाता है चारों तरफ। लॉन्ग बोन का ग्रोथ है ये, जो हमारे बाहर की लेयरिंग है वो बहुत फास्ट बनती है लॉन्ग बोन से, और ये पेरिओस्टियम को मोटा करता जाता है और वहाँ पे हार्ड करता जाता है। और फाइनली एक ऐसा स्टेज आता है कि यही मेन प्राइमरी यही बोन रह जाता है और अंदर का बोन गायब हो जाता है। कैसे? यहाँ पे प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है, दोनों दिशाओं में ऑसिफिकेशन बढ़ रहा है, ठीक है। इधर भी ऑसिफाई हो रहा है धीरे धीरे, इधर भी ऑसिफाई हो रहा है, दोनों एंड्स के टुवर्ड ये बढ़ता जाता है और इसकी थिकनेस बढ़ रही है मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से। तो एक स्टेज पे ये जो मोटा लेयर है ये इन्वेलप बना लेगा चारों तरफ, ठीक है। इसको कहते हैं पेरिओस्टियल कॉलर, ठीक है। कॉलर यानी जैसे नेक में कॉलर लगाते हैं, है ना, सर्वाइकल कॉलर देख लो कभी किसी को लगाए हुए, उसी को क्या होता है बीच में नेक होता है, ऊपर से एक लेयर होता है। उसी तरह से बीच में कार्टिलेजिनस सॉफ्ट बोन है और ऊपर से हड्डी की एक गोल लेयर सिलिंड्रिकल बनी हुई है, क्योंकि पेरिओस्टियल मेम्ब्रेनस और ऑसिफिकेशन से बनी है। ये पेरिओस्टियल कॉलर कहलाती है। और अंदर में नॉर्मल इंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन चल रहा है, जो कि दोनों दिशाओं में ऊपर और नीचे सेंटर से स्टार्ट होता है, ऊपर और नीचे की ओर बढ़ता है। यहाँ पे आके एंड प्लेट मिलता है उसको, ठीक है। डाइफाइसिस खत्म हो गया, वहां तक आके ऑसिफिकेशन रुक गया, ठीक है। अब बनते हैं यहाँ पे सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स, दोनों एपिफाइसिस में। यहाँ पे धीरे धीरे ऑसिफिकेशन स्टार्ट होता है और इसी स्टेज पे ह्यूमन का बर्थ होता है, ठीक है। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं है, ये बर्थ के टाइम का होता है। यहाँ क्या होता है, ये मोटाई बढ़ती रहती है और अंदर से जो ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोक्लास्ट बताया था तुम लोग को, कौन से सेल्स होते हैं, बोन डिसॉल्विंग सेल्स। तो अगर ये मोटा होता जाएगा तो हड्डियां कितनी मोटी हो जाएगी, हमारा हाथ ही इतना पतला है, हड्डी इतनी मोटी थोड़ी हो जाएगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक साइड से बोन बनता है और एक साइड से डिसॉल्व हो रहा है, अंदर से डिसॉल्व हो रहा है और बाहर से लेयर्स बनती जा रही है। तो डायमीटर बढ़ रहा है धीरे धीरे और उसकी थिकनेस भी बढ़ रही है, बट एक्सेस थिकनेस को ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो कुचल के जला देते हैं। और फाइनली ये जो ट्रैबेक्युली है और अंदर का जो इंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन हुआ था, ये सब गल के खत्म हो जाता है, ठीक है। ये गल के पूरा गायब हो जाता है। लॉन्ग बोन के बीचों बीच एक कैनाल होता है, ये पता है, जो लोग नॉनवेज खाता है उसको पता होगा। दही का पीस देखे होगे कैसा होता है, अंदर से घूमता, दिस इज कॉल्ड मेडुलरी कैनाल। तो ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है अंदर से खाते खाते जितना बोन बचपन से बना हुआ था पहले से, उस सबको खा जाता है और यहाँ पे बन जाता है मेडुलरी कैनाल। नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है, दोनों एंड प्लेट को एंड प्लेट खोखला
पतला ट्यूब बन गया क्योंकि ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी हुई। पुराना जितना भी बोन बना हुआ था कार्टिलेज जो था पहले का, वो सबको आगे खत्म कर दिया, कैनाल बन गया और जितना भी यहाँ पे बोन था सब कौन सा बोन रह गया, पेरिओस्टियल वाला। पेरिओस्टियल जो ऑसिफिकेशन हुआ था, मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, वो रह गया। ये डायफोसिस को एपिफाइसिस में सेकेंडरी सेंटर्स बनते हैं जो हमारी ग्रोइंग एज में यानी जन्म के बाद से लेके 12, 13, 14, 15 साल तक जो भी हमारी हाइट होती है, ग्रोथ होती है, यहाँ पे होती है, ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है बोन में। और यहाँ ये जो खाली स्पेस था, यहाँ पे दोनों साइड से लेंथ बढ़ती है, ठीक है। हड्डियाँ हमारी जब बच्चे में तो पैर कितना बड़ा था, इतना बड़ा सा पैर था, उसमें फीवर भी था और टीबिया फिबुला भी था। अभी कितना बड़ा है, 3-4 फीट होता है ना। जो लंबे लड़के होते हैं उनका और लंबा होता है, 3 फीट तक आगे होता है। तो कैसे हो गया, उसकी हाइट भी बढ़ती है क्योंकि मोटाई भी बढ़ती है, उससे ज़्यादा हाइट बढ़ती है। कहाँ बढ़ती है, इस जगह पे एपिफाइशियल प्लेट, ठीक है। ये जो जगह था इसको कहते हैं एपिफाइशियल प्लेट। और ये जो यहाँ पे इसका जो जंक्शन इसको कहते हैं मेटाफाइसिस, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस, एपिफाइसिस एंड इट इज एपिफाइशियल प्लेट। हाँ नहीं, कुछ भी होता है, लेकिन ये एकदम बचपन की बात है। बड़े होने के बाद सारे बोन्स में दोनों साइड नहीं रहता है, फिगर में होता है नीचे की साइड और ह्यूमरस में भी होता है नीचे की साइड, इस तरह से होता है। अलग अलग बोन्स में कोई एक एंड ग्रो करता है। तो अब ये ग्रोथ जब करता है तो उसमें भी अब जो हम बता दिए इसमें पूरा प्रोसेस हम रिपीट नहीं किए क्योंकि यही चीज इसमें भी लिखना है। लॉन्ग बोन के ग्रोथ में भी एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन हुआ, ये हुआ, इसमें सारा लिखना है, बट हम समझने के लिए बस इतना ही बता रहे हैं। तो जब हम लोग एपिफाइसिस को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ठीक है, ये वाले एरिया को जहाँ पे ग्रोथ प्लेट है हमारा, ठीक है, ग्रोथ प्लेट जो है इसमें 3 जोन्स हमें दिखते हैं। पहला जो जोन है अंदर की ओर हड्डी की तरफ, जोन ऑफ रेस्टिंग सेल्स, ठीक है, रेस्टिंग कार्टिलेज, ठीक है, वो कार्टिलेज में कोई हरकत नहीं होती है, वो एज इट इज कार्टिलेज का बना रह जाता है। दूसरा है जोन ऑफ प्रोलिफरेशन, यानी वहाँ के उस जोन की जो सेल्स है वो डिवाइड करते रहते हैं, नए सेल्स बनाते रहते हैं। और तीसरा जोन है जोन ऑफ कैल्सिफिकेशन, ठीक है, वहाँ पे जो कार्टिलेज बना है नया वो ऑसिफाई होता रहता है। ऐसे इसकी ग्रोथ होती रहती है और एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड यानी 15-16 साल की एज में, बॉयज में कुछ बहुत ज़्यादा होती है, उनमें 18-19 साल तक हाइट बढ़ती है, उस एज तक आके ये पूरा जो है वो हड्डी बन जाता है, ठीक है। ग्रोथ प्लेट पूरी तरह ऑसिफाई होकर एक सॉलिड बोन बन चुका होता है और इसके बाद इस तरह की हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। अब जो भी ग्रोथ होगी चौड़ाई में होगी, नया बोन बनता जाएगा और पुराना बोन गलता जाएगा, ठीक है। ये जो भी हम बताए थे लोगों को, ये पूरा नोट्स में लिखा हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना फिगर के साथ। कहीं पे फिगर नहीं है तो वो फिगर हम इसमें एक ही साथ बना के एक जगह पर बना दिए, ठीक है, और जो फिगर नहीं होगा वो खेल देगा। आई थिंक होगा सारा का सारा इसमें 100 है। एपिफाइसिस क्या होता है, मेटाफाइसिस क्या होता है, लगभग समझ में आ गया ना। डायफाइसिस शाफ्ट, एपिफाइसिस एड्स, दोनों के बीच का जो एरिया है वो मेटाफाइसिस। एपिफाइशियल प्लेट यानी जहाँ पे मेटाफाइसिस का ग्रोथ होता है, लंबाई बढ़ती है। एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन ये वाला प्रोसेस था, मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन ये वाला था। साइड साइड से पेरिओस्टियम में लेयर्स बनते जाते हैं और ऑसिफाई होते जाते हैं, ठीक है। इतना सारा अभी पढ़ लो, तुम लोग कंप्लीट कर लो, फिर अगर किसी दिन टाइम मिलेगा तो हम लोग मसल्स का भी थोड़ा, मसल्स छोटा है 2 पेज का है वो बता देंगे।
ना मुझे लगा मेरा हालत खराब हो रहा है मेरा बहुत हाँ भैया चल दिया अगला स्कूल का मांगते हैं तो चले अब अपन गाड़ी थोड़ा बुक करके बता पूरा गाड़ी दिया